अगला पॉइंट है हमारा सत्याग्रह का विचार। ठीक है, सत्याग्रह का विचार। चलो इसमें सबसे पहले है आपके सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह का अर्थ देखो, सत्याग्रह। अब सुनो, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता है। यानी कि सबसे पहले तो ये इससे क्या होगा, जन आंदोलन। क्या होगा, ठीक है, जन आंदोलन यानी कि वो आंदोलन जो जिसे भाग कौन ले, जनता। जनता द्वारा किया गया आंदोलन कहलाएगा जन आंदोलन। तो सत्याग्रह एक जन आंदोलन है। क्या है, जन आंदोलन है। किस प्रकार का, जिसमें आपके सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। यह आधारित किस पे होगा, सत्य प्लस अहिंसा। चलो ये डेफिनेशन याद हुई सबको। यहाँ देखो, सब यहाँ देखो, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक जन आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है, जन आंदोलन, जो किस पे आधारित है, सत्य और अहिंसा। बोलो एक बार, सत्याग्रह एक जो, ठीक है, ये समझे। तो सत्याग्रह वो आंदोलन है जो कि जनता द्वारा होगा, इसलिए जन आंदोलन है। ऐसा जन आंदोलन जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। ठीक है, चलो अब देखना महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ। अब महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह होता क्या है, ठीक है, किसके अनुसार, हाँ महात्मा गांधी। बस ये महात्मा गांधी कौन है, कान रह गया, 4 बाल रह गए, हाँ बस। चलो आईब्रो लगे बस। चलो सुनो, ये कौन है, महात्मा गांधी। सत्य पर बल दो। किस पर बल दो, सत्य पर। ठीक है। सेकंड चीज, गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि अगर आपको लड़ना है, क्या करना है, किसी के खिलाफ लड़ना है तो आपको ताकत की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं कैसे लड़ेंगे, वही देखेंगे आगे कैसे लड़ेंगे। सुनोगे, आगे अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। गांधी जी कह रहे हैं कि आपको ताकत की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत किसकी है, अहिंसा की। किसकी, कि आप हिंसा मत करो, आप हिंसा मत करो, आप हिंसा मत करो। अब यह है सत्याग्रह। पहली बात तो सत्याग्रह है का, सत्याग्रह एक जन आंदोलन है जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सेकंड चीज कि सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार कैसा है, तो गांधी जी सत्य पर बल देते हैं। किस पर, सत्य पर। सेकंड, गांधी जी के अनुसार अगर आप किसी चीज़ में किसी का विरोध कर रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हो तो आपको ताकत की जरूरत नहीं है। आप किससे विरोध कर सकते हो, अहिंसा, तो भी आप जीत सकते हो। समझ गए पूरा। क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि अहिंसा सत्याग्रह क्या है और गांधी जी की सत्याग्रह विचारधारा को समझाइए, या गांधी जी की सत्याग्रह वाली विचारधारा को समझाइए। वो थोड़ी अच्छी परिभाषा देगा, लेकिन मैं ऐसे नॉर्मल सा कह रहा हूँ आपको, समझे ना, ऐसा आ सकता है। चलो, अब महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। अब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के कौन कौन सी चीज़ें की वो देखो। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1915 में महात्मा गांधी 1915 से दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। मैंने पढ़ा दिया ये पहले। महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे, 1915 में। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना गया। यानी कि गांधी जी ने जो जन आंदोलन चलाया उसे कौन सा पद्धति कही गई, सत्याग्रह। गांधी जी के जो आंदोलन चलाने की पद्धति थी, वो पद्धति क्या कहलाई, सत्याग्रह। ठीक है, ये समझे आप। हाँ, गांधी जी ने आंदोलन करने का जो तरीका अपनाया वो तरीका ही क्या है, सत्याग्रह। और सत्याग्रह होता है क्या, ऐसा जन आंदोलन जो कि अहिंसा और सत्य पर आधारित हो। भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। ये मैंने आपको बताया था जब हम घटनाएं पढ़ रहे थे, तब 1917 में क्या किया था गांधी जी ने, जो बागान और नील की खेती हो रही थी उनके खिलाफ मजदूरों को एकत्रित, किसानों को एकत्रित करके उनके खिलाफ क्या, एक हिंसात्मक आंदोलन शुरू किया था 1917 में। पढ़ा था ना पहले ये। हाँ, अगला है
1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। खराब फसल हो जाना, प्लेग महामारी, ये भी मैंने बताया था आपको। ये भी 1917 की घटना है, जब किसान और खेड़ा सत्याग्रह किया, जब वहाँ पे किसानों को इकट्ठा किया और प्लेग के जो प्लेग फैल रहा था, तो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ भी आंदोलन किया, और वो आंदोलन भी किस पर, अहिंसा पर आधारित था। मतलब ये यूँ कह रहे हैं कि किस किस जगह पे आपको दिखता है कि गांधी ने उनका प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? सत्याग्रह का। पहला क्या दिखा आपको, जब 1917 में क्या हुआ था, नील की खेती के विरोध में, और सेकेंड जब प्लेग आया था, ठीक है, वहाँ पे, और फसल खराब हुई तब। चलो आगे देखो, अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 1918 में जब मिल मजदूरों में मतलब वो पेमेंट वगैरह सही मिल नहीं रहा था और काम ज़्यादा घंटे तक कर रहे थे, तो वहाँ भी मजदूरों को इकट्ठा करके 1918 में गांधी ने क्या किया, वहाँ भी एक सत्याग्रह किया। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ बता सकते हो कि गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है। और सत्याग्रह क्या, ऐसी जन आंदोलन जो कि हिंसा पर आधारित ना हो, अहिंसा और सत्य पर आधारित हो। 3 जगह दिखती है, कहाँ दिखती है? सबसे पहले कहाँ पे? नील की खेती पे। सेकंड चीज़ प्लेग और फसल खराब हो गई थी तब, और तीसरी मिल मजदूरों। समझ गए? ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तब आप लिख पाओ। रटोगे वो आप जरा भी बार लिख नहीं पाओगे, जो आपको पॉइंट याद रहेंगे ना वो लिखोगे। आगे देखो, रॉलेट एक्ट, कौन सा एक्ट? ये मिटाओगे आप? गांधी जी मिटा दूँ मैं? चलो अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रोहित, ये रोहित ले भर के लाना सही। रॉलेट एक्ट, चलो रोहित जल्दी आ, अरे भर के लाना ये, बस चलो टाइम वेस्ट मत करो, लो चलो बस चलो। रॉलेट एक्ट 1919 में होता क्या है कि पहली बात तो ये सुन, रॉलेट एक्ट पहली बात कि इसमें प्रावधान क्या थे, अगला हम पढ़ेंगे उद्देश्य क्या थे, ये अन्यायपूर्ण क्यों था और इसके परिणाम क्या हुए। ये 4 पॉइंट हमने पढ़ने हैं किसमें? रॉलेट एक्ट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, याद रखना, ध्यान से पढ़ना। देखो रॉलेट एक्ट में मुख्य प्रावधान क्या थे? प्रावधान थे राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल बंद करने का प्रावधान। अब देखो इसमें होता क्या है कि रॉलेट एक्ट भारत में आया, रॉलेट एक्ट यानी कि कानून आया, ठीक है, नॉर्मल से आपको याद रखना कानून का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। इस कानून में क्या था कि उस समय भारत में जब विश्व युद्ध हो गए थे, उसके बाद में क्या हुआ कि भारत की जनता बहुत आक्रोश में आ गई थी। उस समय कर बढ़ गए थे, पैसा ज़्यादा ले जा रहा था, नील की खेती और फसल बर्बाद हो रही थी। इन सभी ने भारत में क्या किया? जन आंदोलन को बढ़ा दिया। अब उन लोगों के साथ में क्या हो रहा है कि नेता भी शामिल हो गए थे, अब लोगों के साथ नेता भी आ रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया? एक कानून बनाया। कानून में ये था कि अब अगर कोई भी विरोध करता है तो हमारी मर्जी, किसी को भी हम पकड़ के क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे, और 2 साल की क्या मिलेगी? सजा। यह है रॉलेट एक्ट का प्रावधान कि अगर हमें कोई भी ऐसे राजनीतिक कैदी मिलते हैं, मतलब उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, हमको मिला कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है, कोई भी कैदी है, इसकी ऐसी हरकतें हुई है, तो हम मुकदमा नहीं चलाएंगे। मुकदमा का मतलब हम केस करेंगे वगैरह, वो सब कानून कागजात वो सब हम नहीं करेंगे। हमें बस लगा कि ये ऐसा है, बस कैदी को हम 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुकदमा यानी क्या होता है कि मान लो मेरे पे केस हो गया, तो मैं अपना वकील लाऊंगा, फिर कोर्ट कचहरी जाएंगे। अरे सुन ले, मैं समझा रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी में जाएंगे, दोनों के, वो उसका वकील लाएगा, वो उसका वकील, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए, ये कहलाता है मुकदमा, कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ ये सब। लेकिन अंग्रेजों ने कहता है कि अब आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हमको संदेह हुआ ये ऐसा है, खराब है, तो जेल में 2 साल तक हम डाल सकते हैं। समझ गए? ठीक है ना? बंद कर, गेट बंद कर। क्या क्या? हाँ चलो सुनो, हाँ सही है। अब सुनो, तो मुकदमा समझ गए आप? तो ये क्या किया कि रॉलेट एक्ट में पहला प्रावधान क्या था? सबसे पहली बात, रॉलेट एक्ट आया कब? 1919 में। सेकेंड चीज, रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान? कि अब कोई भी कैदी के लिए मुकदमा नहीं चलेगा, उस कैदी को हम 2 साल तक जेल में, कितने साल तक? 2 साल।
कहाँ पे? ठीक है, काले पानी की सजा। हाँ। अब है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना। पहली बात तो इसमें प्रावधान क्या था, ये समझे आप? ठीक है। सेकंड, ये पहला पॉइंट प्रावधान। सेकंड चीज़ कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत के हित में था या भारत के विरोध में था? भारत के विरोध में। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही है, कौन सी गतिविधियाँ? राजनीतिक गतिविधियाँ, ठीक है, इन गतिविधियों का दमन करना, इन गतिविधियों का दमन करना, ठीक है, इनको मतलब बंद करना। राजनीतिक गतिविधियाँ क्या होती है? वे गतिविधियाँ जो राजनीति जो चल रही थी उस समय उसके खिलाफ आए, ठीक है, राजनीतिक रूप से खुद को स्वतंत्र कराने के लिए जो गतिविधियाँ होती है वो क्या करती है? राजनीतिक गतिविधियाँ। उस समय यहाँ पे शासन कौन कर रहे थे? अंग्रेज। अंग्रेजों के खिलाफ जो गतिविधियाँ हो रही थी, जो खुद मांग कर रहे थे स्वतंत्रता की, वो सब गतिविधियाँ राजनीतिक गतिविधियाँ, इनका दमन करना उद्देश्य था किसका? रॉलेट एक्ट का। किसका? रॉलेट एक्ट का, ठीक है। और मैंने आपको बताया प्रावधान क्या था? 2 साल के लिए जेल बिना किसी मुकदमे के, ठीक है। सेकंड चीज, रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों है? अब तीसरा पॉइंट है कि ये अन्यायपूर्ण था। अन्याय हो रहा था ना इससे भारत पर, तो अन्यायपूर्ण क्यों था ये? ठीक है, अन्यायपूर्ण क्यों? क्योंकि भारतीय के नागरिक आज़ादी पर प्रहार, इससे भारत की जो आज़ादी थी, क्या भारत के लोग इससे आज़ाद थे? उनकी आज़ादी क्या हो रही थी? बर्बाद। क्योंकि उनकी मर्जी, जैसी मर्जी पड़ रही है, किसी को पकड़ा जेल में डाल दिया। ये क्या है? मैं आराम से यहाँ रोड पे घूम रहा हूँ, पकड़ के ले गए, ये विरोध कर रहा है, जेल में डाल दिया। तो इससे भारत वाले क्या आज़ादी इनकी खराब हुई कि नहीं हुई? सेकेंड चीज़, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। इसमें भारत जो भारतीय थे, जो भारत के लोग थे, उनकी सहमति ली गई क्या? नहीं, किसी को पूछा नहीं। अंग्रेजों ने अपने ही मर्जी से क्या कर दिया? पारित कर दिया। किसी को पूछा नहीं। और आया किसके लिए? भारतीयों के लिए। लेकिन हमको पूछा भी नहीं, अचानक पारित कर दिया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि अन्यायपूर्ण क्यों था। अगला है रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए। अब ये एक्ट आ गया, कानून पारित हो गया, तो इसके नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? परिणाम, पहली चीज़, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को एक क्या किया? हड़ताल की। क्या की? हड़ताल मतलब क्या होता है? वो नहीं पोस्टर लेके निकल पड़ते हैं, हाँ, तो वही है हड़ताल। वही क्या है? हड़ताल, ठीक है। अगली चीज, विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकले। क्या निकले? जुलूस, रैलियाँ निकली, बहुत सारी रैलियाँ निकाले गए, जुलूस निकाले गए, ठीक है। थर्ड चीज होती है रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों का हड़ताल। जो कामगार थे कहाँ पे? रेलवे में। जो रेलवे में जो काम कर रहे थे, जो नौकरियां कर रहे थे, उन्होंने भी वहाँ पे क्या कर दी? हड़ताल कर दी। चौथी चीज़, दुकानें बंद हो गई। जो यहाँ पे जितनी भी दुकानें चल रही थी, वो सभी ने दुकानें क्या कर दी? बंद। आप देखते हो जब भारत बंद होता है तब दुकानें बंद होती है ना, बस दुकानें, रोड, ये सब बंद होती है। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ हो रही है कि जब आंदोलन हो रहा है तब दुकानें, जो भी ये काम धंधे कर रहे हैं, वो सब क्या कर दो? बंद कर दो। अगला, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये किसने किया? ये सब भारतीयों ने किया, ये भारतीयों ने किया, लेकिन ये अंग्रेजों ने किया कि जो भी नेता थे, कौन थे, उनको कहाँ डाल दिया? जेल में। कहाँ डाल दिया? ये जेल है। कहाँ डाल दिया? जेल में। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। क्या हुए? चलो अब सुनो, 1919 का रॉलेट एक्ट, इसके आगे एक और पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वो है रॉलेट एक्ट विस्तार में, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आप एक बार और ध्यान से पढ़ लो। अब यहाँ देखना सब, एक बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ ताकि वो फिर से भी पढ़ाऊंगा नहीं, उसमें थोड़ा इसमें पॉइंट में था, अब वो फैला के लिखा है अंदर, इतना ही फर्क है। यहाँ देखो सब, रॉलेट एक्ट 1919 में आया, ये समझा आप सब। होता क्या है कि इसमें प्रावधान, उद्देश्य, अन्यायपूर्ण क्या था और परिणाम, ये 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है प्रावधान क्या था इसमें। प्रावधान ये था कि इसमें किसी भी भारतीय कैदी पे या किसी भी जो भी विरोध कर रहा है उसके विरुद्ध आप मुकदमा, अब कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, हम सीधा अपनी मर्जी से 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। कौन डालेगा? ये अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। अब ऐसा कोई कानून आएगा तो विरोध करेंगे लोग। तो क्या होता है कि अब पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राजनीतिक गतिविधियाँ जो हो रही है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतियाँ हो रही है, जो विरोध कर रहे हैं, जो नेता विरोध कर रहे हैं, जो रैलियाँ निकल रहे हैं, जो जुलूस निकल रहे हैं, उनको क्या करना? दबाना, उनका दमन करना।
ठीक है। अब ये अन्यायपूर्ण था, अन्यायपूर्ण यानी कि इससे क्या हो रहा था, भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि भारतीयों की स्वतंत्रता क्या हो रही थी, आज़ादी क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। जब भी उनकी इच्छा हो रही है ले जा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। सेकंड चीज़, भारतीयों की सहमति नहीं लेगी। जब ये कानून बना, जब ये कानून पारित हुआ, तब किसी भारतीय को पूछा क्या? नहीं पूछा, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? ये एक्ट आया, एक्ट के बाद में एक्ट जब कानून पारित हो गया, जब ये कानून कुछ साल तक, कुछ महीनों तक चला, तो उसके रिजल्ट क्या निकले? परिणाम है, परिणाम है। अब सुनो, इसके परिणाम क्या निकले? पहली चीज MG यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को क्या किया? हड़ताल कर दी। क्या कर दी? हड़ताल, ठीक है। बहुत सारी रैलियाँ निकली भारत के अलग अलग भागों में। जो बड़े नेता थे वो अपने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में रैलियाँ निकालने लगे, ठीक है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के। और किसी एक्टर के? रॉलेट एक्टर के। अगला, रेलवे में जो कामगार थे, जो रेलवे में काम कर रहे थे जो लोग, उन सब ने क्या कर दिया? काम करना बंद कर दिया। उस समय ऐसा नहीं था कि रेलवे में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और TC का काम कर रहे हैं। हाँ, वो काम भी करते थे, लेकिन रेलवे में जो उस समय रेलवे इसलिए नहीं था कि भारत के लोग आराम से जाएंगे, यात्रा करेंगे, केदारनाथ घूमने जा रहे हैं, ये नहीं था उस समय। उस समय क्या था? रेलवे का काम किस काम के लिए था? अंग्रेजों के लिए, कि यहाँ से सामान भर के ले जाओ, पहुँचाओ वहाँ पे, यहाँ मजदूर, कुछ मजदूर भरो सामान, वो मजदूर साथ में जाओ, वहाँ जाके उतारो। ये काम था भारतीयों का। यहाँ जो मजदूरी कर रहे थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी क्या कर दिया? काम बंद कर दिया कि रेलवे में हम काम नहीं करेंगे। अगला, जितनी भी दुकानें थी, जितनी भी दुकानें, बीड़ी, तंबाकू, शराब, कपड़े, सब क्या हो गई? बंद हो गई। अगला, जो नेता थे, कौन नेता, ये सब भारतीयों ने किया। किसने किया? भारतीयों ने। अब अंग्रेजों ने क्या किया? जो नेता थे उनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल में। और लास्ट में जो भारतीय, जितने भी भारतीय थे, उन सब ने रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, जो भी जहाँ अंग्रेज थे, उन सब पे हमले किए। और अंग्रेजों ने हमले किस पे किए? भारतीयों पे। ये हमले दोनों तरफ से हो रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे, वहाँ वैसे भी कर रहे थे। पूरा रॉलेट एक्ट समझ गए? कंप्लीट है? चलो, अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, जलियांवाला बाग। कौन सा बाग? चलो, अब आ गया आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, चलो सुनो। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर गोली चलाई। सुनना, ये घटना कब है? 10 अप्रैल 1919, ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसके कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। अब सुनो, सबसे पहले बात तो ये कि हत्याकांड हुआ क्यों? क्योंकि उस समय लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, अरे कोई वाला ऊपर चला गया थोड़ा, ठीक है। चलो सुनो, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे क्या हुआ कि लोग प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए अपनी एक सभा कर रहे थे। 1500 के आसपास कुछ लोग थे, वो इकट्ठे हो गए थे। क्या पे? एक बाग में। बाग का नाम क्या था? जलियांवाला बाग। कहाँ पे है ये? अमृतसर में। कहाँ पे है? तो कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में ही है। सुनो, सुनो, अब क्या होता है कि लोगों इकट्ठा कर रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब अपने वो कोई नेता होगा, भाषण दे रहा होगा और बाकी जनता सुन रही होगी, प्लानिंग कर रहे थे कुछ। इतने में क्या होता है, जनरल डायर करके एक उनका अधिकारी था, उसने सेना, मतलब वो आर्मी लेके आया, पुलिस लेके आया उनकी, अंग्रेजों की, और उसने एक साथ गोलियाँ चलवा दी। क्या चलवा दी? गोलियाँ। तब तक गोलियाँ चलती रही जब तक ये सारे सोना गए, मतलब मरना गए सारे, जब तक सारे पूरा, मतलब ग्राउंड जो बाग था ना, बाग, पूरे बाग में पूरे लोग अभी सब खड़े, सब पूरे सो जाए, तब तक गोलियां मारते रहो। क्या करते रहो? गोलियां मारते रहो। इतनी गोलियां चलाई 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 और लास्ट में जब तक सब मर ना गए तब तक गोलियां चलती रही। इतना ज़बरदस्त कांड किसने कर दिया? जनरल डायर ने। भारत वाले उस समय उनके हाथ में कुछ था नहीं। शाबाश।
हाँ, जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। और इस समय ये भी आप याद रखना कि ये प्रोग्राम क्या मना रहे थे, बैसाखी त्यौहार था, त्यौहार होता है एक प्रकार का, ये त्यौहार बैसाखी मना रहे थे वो। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में एक मेले में शारिक होने के लिए आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। अब ये जो मतलब बाग था, उस बाग में त्यौहार कौन सा मना रहे हैं, ठीक है। ये बाग क्या है कि इसके बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है, यहाँ निकलना बैसाखी है, ठीक है। चलो यहाँ से क्या निकलने के लिए गलियाँ बहुत छोटी छोटी थी, उससे बाग ऐसे नहीं क्या जैसे होते हैं, चारों तरफ परकोटा था और छोटी छोटी गलियाँ थी कि यहाँ से आराम से 1-2 आदमी निकल सकते हैं। अब क्या होता है कि यह बाग चारों तरफ से बंद था, निकलने के रास्ते बहुत संकीर्ण थे, बहुत छोटे छोटे थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए। सबसे पहले इसने रास्ते बंद करवाए, क्या करवा दिए, बाहर से आया पूरे अंदर वो त्यौहार मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं और नाच रहे गा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई नहीं कर रहे हैं पीछे बाहर हाँ, बाहर जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ से पूरी बंद करवा दी, क्या कर दी, बंद करवा दिए दरवाजे सारे। अब क्या होता है कि जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए, भीड़ पर गोलियां चला दी, क्या चला दी, गोलियां। इस तरह दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बहुत क्रूर था, इसको चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। अब सुनो, ये बात आप याद रखना, यहाँ पे ये कांड हो गया है, ठीक है। अंग्रेजों ने सबको मरवा दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मरवा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे कौन थे, गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया, आंदोलन वापस ले लिया, ठीक। अब गांधी जी ने कहा कि हमारी क्या इच्छा थी, हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किए, हिंसा किए, क्या है हिंसा, जबकि गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि हिंसा नहीं करेंगे। अब सुनो, ये समझ गए। चलो एक बार रिवीजन कर रहे, 1 मिनट से यहाँ देखो, अब तक जिसका ध्यान नहीं था अब 1 मिनट के लिए यहाँ देख लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 10 अप्रैल 1919। उस दिन त्यौहार मना रहे थे, कौन सा, बैसाखी, ठीक है। कौन से गार्डन में, जलियांवाला बाग। उस समय जब लोग अंदर त्यौहार मना रहे थे, बाहर दरवाजे बंद कर दिए किसने, जनरल डायर, और क्या चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। गांधी जी ने फिर अपना आंदोलन भी वापस ले लिया। जनरल डायर अंग्रेजों ने किया था। और ये कहाँ है जलियांवाला बाग, अमृतसर कहाँ है, पंजाब। चलो बस सुनो, अब सुनो आप है कि इसके प्रभाव क्या हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या होते हैं प्रभाव, इसका रिजल्ट क्या हुआ। सुनो, भारत के 9th क्लास सुन लो, भारत के मतलब 10th और 9th दोनों यहाँ साथ में बैठ रहे हैं, वो अंदर वाले सोचेंगे कि 10th वालों को, 10th वालों का कहाँ किसको पढ़ा रहे हूँ, ठीक है, 9th 10th दोनों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके प्रभाव क्या हुए, प्रभाव। भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए। अब लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया कि अभी अंग्रेजों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। यानी कि सुनो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आंदोलन होने लगे। सेकेंड चीज, अब जो लोग थे पुलिस आएगी उनको वो करने, पुलिस क्या करने आएगी, पुलिस करेगी कि आंदोलन में मत कर, वो मत कर। अब क्या कर रहे लोग, पुलिस आए चाहे सरकार आए, जो भी आए ठोको, मारो, घर पे आए, सड़कों पे आए, सड़कों पे आए, घर पे आए, क्या करो, मारो। सेकेंड चीज, बस अब होनिक बोलना नहीं है। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया था, लोगों को अपमानित और आतंकित किया। अब सरकार भी कम है क्या, अंग्रेज भी कम थे क्या, अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी आंदोलन कर रहे थे उन सबको बदले में उन्होंने मारना शुरू कर दिया। पकड़ के ले जाके लोहा गर्म किया और हाथों पे और मार, इतना मतलब आपने झांसी की रानी सीरियल देखी है, उसमें देखा होगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे साथ वो किया था, ठीक है। अगला है
सत्याग्रह को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, जो सत्याग्रह उन्होंने क्या क्या, सुनो, अब आप पूछ रहे थे क्या किया, यूँ सुनो क्या किया, क्या किया कि जो सत्याग्रही थे, जो आंदोलन कर रहे थे, अब जो आंदोलन कर रहे उनको पकड़ के उनको कहा कि अब आप जो अंग्रेज है, कौन है अंग्रेज, उनके 9th क्लास ज़्यादा ही हो रहा है, वो सर ये बोल रहे थे पकड़ के ठोका। बस कुछ नहीं किया, उनके साथ बहुत अत्याचार किए, जेल में डाला, उनको खाना पीना बंद कर दिया, उनके मारपीट की। ठीक है, अगला लोगों को कोड़े मारे, क्या मारे, कोड़े। गुजरावाला पंजाब के गांवों में बम बरसाए गए, और एक स्थान है पंजाब के अंदर गुजरावाला, कौन सा वाला, पंजाब के अंदर एक स्थान है गुजरावाला, कौन सा वाला, उस स्थान में बमबारी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी, आगे कल पढ़ेंगे। और पागलों, अक्ल है कि नहीं है, बीच में फाड़ते क्यों, एक वीडियो चल रहा है, गजब है यार।